गलत करोगे तो रिटर्न में, हाँ जानते तो आप सब हैं, उत्तर भी बड़ा बढ़िया दे रहे हैं और बात भी सही है। आप सब सत्संगी हैं, यहाँ तो हर वर्ष कुछ न कुछ सत्संग होता ही रहता है। यहाँ की माताएं भी मानस पाठ हम सुनते हैं, बड़े ही भाव से करते हैं। भैया लोग भी लगभग सबको भगवान की लीलाएं अच्छे से याद है, बड़ी जल्दी उत्तर दे देते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? क्योंकि आप सत्संग से जुड़े हुए हैं। और यदि आपके गांव में यदा कदा सत्संग होता तो हो सकता है कुछ पता ही नहीं। इसलिए कहा गया कि यदा कदा नहीं, सदा यदि जुड़ोगे तो कल्याण होगा। और अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण है। हे देवी, एक बार तो नारद जी ने भगवान को श्राप ले लिया। नारद जी, और नारद जी तो माँ के गुरु हैं, तो सुनकर के थोड़ा अचंभा लगा। नारद जी ने श्राप ले दिया। हे नाथ, मैं ये कथा श्रवण करना चाहती हूँ, मुझे विस्तार से सुनाइए। कारण कपल शाप मुनि दीना का अपराध रमापति की। कहने की शैली देखिए, गुरु जी तो अपराध कर नहीं सकते क्योंकि वो गुरु है माँ के। कारण बताइए क्यों श्राप दिया? हो सकता है कि भगवान ने कुछ अपराध किया होगा। तो ये क्या है? ये श्रद्धा है और प्रेम है, ये गुरु की निष्ठा है, इसलिए पूछने का तरीका भी बदल गया। तो भगवान ने बताया, देवी आप श्रवण करना चाहती हो तो मैं आपको सुनाता हूं। जो नारद जी सदैव नारायण नारायण किया करते थे, वो नारद जी काम का भजन करते हुए कैसे? हिमालय पर्वत पर सुंदर गुफा देखी, मैया गंगा के किनारे गुफा में जाकर के भजन करते, नाम स्मरण करने लगे। और नारद जी को श्राप मिला है दक्ष प्रजापति से कि एक घड़ी से ज्यादा आप कहीं रुक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पुत्रों को अनुरक्ति मार्ग से हटाकर वृत्ति मार्ग में लगा था। तो भैया अत्यधिक बाबाओं का काम क्या है? हम यदि भगवान के शरणागत है तो जो आएगा शरण में उसे भी जोड़ेंगे ना। और इसलिए ज्यादातर माताएं संतों के पास बच्चों को नहीं ले जाती, कहीं ऐसा ना हो बाबा बना था। बहुत माताओं को भय होता है, बाबाओं के पास नहीं भेजती जल्दी। हाँ, एक बाबाओं का प्रयोग जरूर है, जब बच्चा भोजन ना करे तो जल्दी कहीं नहीं तो बाबा खा जाएगा। पर बाबा के पास भेजने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी नहीं तो बहू कैसे आएगी। तो नारद जी को श्राप लगा दक्ष प्रजापति का, एक घड़ी से अधिक आप एक स्थान पर नहीं रुक पाएंगे। लेकिन सुमरत हरि ही श्राप गति माने। किसका प्रभाव था? भगवान का। और कहा भी गया है, बल यदि अपना लेकर के चलोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, और यदि भगवान का बल लेकर के चलोगे तो कभी ना तो हार सकते हो, ना कोई आपको हरा सकता है। और देखा भी होगा, भगवान के भक्तों को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन भक्त तो बल किसका था? भगवान का बल था। यहाँ इंद्र ने देखा, कामदेव को भेजा, कहीं ऐसा ना हो कि भजन के प्रभाव से मेरी कुर्सी चली जाए, क्योंकि भैया कुर्सी जाने का बड़ा डर रहता है। जतन करके मिली हुई कुर्सी प्रयास ये किया जाता है कि जाए ना तो बड़ा अच्छा। तो स्वर्ग के जो इंद्र देव हैं, यदि कोई तपस्या करने लगे ना तो उनको बड़ा भय होता है। और ये जो काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा ये है ना, ये माया का परिवार है। क्या है? जैसे हम कहते हैं मौसी की लड़की, मौसी का बेटा, कहते हैं मेरी बहन है, मेरा भाई है, उसी प्रकार माया का भी भाई है, बहन है, मौसी की लड़की, पूरा परिवार। तो जब भी कोई भक्ति मार्ग में निकलता है तो माया अपने परिवार को भेजती है, कभी मौसी की लड़की तो कभी भाई की लड़की। तो इंद्र ने भगवान नारद जी के पास किसको भेजा? कामदेव को भेजा। क्यों?
जाकर के इनके ध्यान को भंग कर दिया। तो भैया कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। पर विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कमजोर। वही हमने बताया था कि कभी हनुमान जी, कभी राम जी, कभी शंकर जी, ऐसा विश्वास नहीं। विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए। अब तो नारद जी के मन में अभिमान आ गया, भैया हमने तो काम को जीत लिया। और कृपा किसकी थी? राम जी की कृपा थी। नारद जी का बल नहीं था वहां पर। भजन राम जी का कर रहे थे, नारायण का कर रहे थे, इसलिए शक्ति किसकी वहां थी? नारायण। और काम का ऐसा प्रभाव कि जो नारद जी राम जी का भजन करते थे वो काम का भजन करने लगे। जो गाया करते थे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण केवल मुख से क्या गाते? नारायण नारायण। नारायण को भूल गए। और जब भी हम कोई विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं ना, ये नारद जी की कथा नहीं है, ये पूरे संसार की कथा है। तो क्या चाहते हैं कि सबसे पहले प्रचार करो। क्या करो? हाँ भाई, हमको जानना चाहिए, लोग जाने कि हम कौन है, कितनी बड़ी हमने शक्ति प्रकट की है, उसको प्राप्त किया है। और कहते हैं कि प्रचार, मीडिया तो प्रचार इतना बढ़िया करती है कि जिसको नहीं उठाना होता उसको भी उठा देती। कौन? मीडिया। बस आप दाम दे दो, देखो आप पूरी दुनिया में छप जाओगे। इससे कोई मतलब नहीं है गलत है कि सही है, बस पैसा दो। और हाँ, तो वो मीडिया का यहाँ पर क्या किया? नारद जी ने विचार किया, सबसे पहले बाबा को बता के आते हैं, भोलेनाथ के पास गए। और कहते हैं जो नारद जी बाबा के पास, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जो है ना, श्रोता भी है और वक्ता भी है। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी महाराज और कोई नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो बाबा कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। इसलिए कहा गया है, दाम आप खरीदो भी और बेचो भी, पैसा कमाओ भी और दान भी करो, दक्षिणा लो भी और सत्कार भी करो। तो ऐसे ही बाबा सुनते भी हैं और सुनाते भी। लेकिन क्या सुनते? राम जी की कथा, काम की कथा नहीं सुनते। काम तो हमारे तब से 30 साल में होगा, से काम भस्मीभूत हो गया, तो काम तो वहां चलता ही नहीं। नारद जी ने मार चरित्र सब सेवाई सुना हुआ बड़े बढ़िया ढंग से। और एक बात और है, यदि आपको प्रचार करवाना हो तो बोल देना किसी से, भैया ये बात किसी को मत बताना। तो भोजन छोड़ देगा लेकिन प्रचार बराबर रखेगा। बस इतना बोलना कि आपको बताना, बगल वाले को वो जाएगा, बगल वाले को, बगल वाले से बोलो कि उसको मत बताना। ऐसे ऐसे करके करने करने जपन जना पूरे गांव में फैला दिया। यदि कभी प्रचार करवाना हो तो ये ट्रक बड़ी बढ़िया है, बस इतना बोलना है, माताएं हो या भाई लोग हो। और माताओं को तो ये श्राप ही मिला है। इससे नहीं, युधिष्ठिर जी महाराज, कुंती मैया ने श्राप नहीं दिया। किसने दिया? युधिष्ठिर जी महाराज ने। क्यों? क्योंकि कर्ण उनके पुत्र थे, लेकिन कुंती मैया ने बताया। और जब उनका अंत हो गया, पांडवों के हाथों से जब वध हो गया, पता चला तो युधिष्ठिर जी को बड़ा कष्ट हुआ। तब श्राप दिया कि नारी जाति कभी भी कोई बात अपने अंदर छिपा करके नहीं रख पाए। तो बताना तो उनका स्वभाव है और प्रचार भी करना
घर मत बताइए, बस इतना बोलना है। फिर देखो रात्रि निकलेगी सुबह होगा तो पूरे गांव में ढिंढोरा। हाँ भाई, प्रचारक भी बड़े बढ़िया होते हैं, जैसे हम राम जी का प्रचार कर रहे हैं वैसे ही लोग सबका अलग अलग प्रचार होता है। रावण के भी प्रचारक थे, दल सबका होता है। तो नारद जी से भगवान ने एक बात कही, मुझे तो अपनी ये बात बताई लेकिन नारायण को मत बताना, क्योंकि यहाँ तो टैबलेट से काम चल जाएगा लेकिन वहां ऑपरेशन के बिना, यहाँ यदि एक गोली लोगे ना तो बीमारी ठीक हो जाएगी, पर नारायण तो सीधा जड़ से ही। अब इतना का अच्छा, इनको अच्छा नहीं लगा कि हमने काम को जीत लिया। बाबा पता और कुछ रहे लेकिन कहते ना अभिमान आता है तो जल्दी समझ में भी नहीं आता। उचित बात हमेशा अनुचित ही लगती है। हित करने वाला सदैव दोषी ही दिखाई देता है। कारण क्या? अभिमान। और कहा भी गया है, अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जानते समय लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं। नारद जी से कहा, अच्छा तुमने हमें बताया यहाँ एक गोली ले लो तो आप ठीक हो जाओगे, वहां चले गए तो डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में। नारद जी सीधे नारायण के पास गए और अब क्रिया बदल गई। देखिए अभिमान आते ही क्रिया भी बदल जाती है। जो नारद जी जाकर के चरणों में बैठते थे वो नारद जी भगवान की बराबर आसन पर जाकर के बैठे। क्यों? भैया काम को जीत करके आई, बड़ा पद हासिल किया है। भगवान तो समझ गए क्योंकि परमात्मा तो सब जानते हैं। तो भगवान का भी बात करने का तरीका, हे मुनिराज बहुत दिन बाद कृपा की है, कहाँ थे? क्योंकि इसके पूर्व जब आते थे तो कृपा लेने आते थे, लेकिन अब किस लिए आए हैं? कृपा देने। तो भगवान भी वैसे ही संबोधन कर रहे हैं, बहुत जीवन मुनि की ही गाया, काफी दिनों से आपका दर्शन नहीं मिला, आपकी कृपा मिल गई, कहाँ थे आप? इतना जब सुना तो और अभिमान। सम्मान जब मिलता है ना तो सम्मान वो हमारा नहीं होता। आज यदि हम आपको कथा सुना रहे तो हम नहीं सुना रहे, ये भगवान की कृपा है। हमारी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं कि हम एक शब्द बोल जाए, लेकिन मूकम करोति वाचालम पंगुम लज्जते गिरिम यत् कृपातम हम बदले कृष्णम बदले। किसको? मूकम करोति वाचालम। भगवान की यदि कृपा हो जाए तो मूक भी गूंगा भी बोल सकता है। आज नारद जी का बोलने का और आने का तरीका ही बदल गया। क्यों? भैया काम को जीत कर आए। तो एक बात सदा ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी पदवी आप पा जाए, कितना भी बड़ा पद आपको मिल जाए, यदि आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं तो वो पद आपका किसी काम का नहीं। और कहा भी गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वो बड़ाई, वो बड़ा पद किसी काम का नहीं है कि आप किसी का सहयोग ना कर पाए, किसी की सहायता ना कर पाए, केवल अपनी सुविधाओं में नहीं लगे, वो पद नहीं होता। तो नारद जी को जब अभिमान आया तो भगवान ने विचार किया, अब मुझे अभिमान को नष्ट करना है, क्योंकि अभी तो अंकुर निकल रहा है और यदि वृक्ष बन गया तो अभी समय है, अभी ऑपरेशन कर दूंगा तो बीमारी सही हो जाएगी। कहा नारद जी आप तो परम ज्ञानी हैं, आपके आगे हम क्या बोले? अरे आप तो सब पे कृपा करते हैं
और कहते हैं जब वहां से नारद जी चले तो भगवान एक सुंदर नगर की रचना कर दी, किसके बल पर? माया के बल पर। और देखना भगवान की लीला की किस प्रकार से भगवान यदि माया में जीव फंस जाता है ना, तो यदि शरण में है तो बचा लेते हैं। बड़ा ही सुंदर नगर, शीलनिधि राजा और कन्या उनके विश्व मोहिनी। और भैया नाम ही जिनका विश्व मोहिनी है, जो भी देखे वो मोहित हो जाए। नारद जी जा रहे थे, मन में आया बैरागी का तो कभी जाना उचित ही नहीं होता, पर माया किसकी है? भगवान की। तो बुद्धि भी बदल गई। अब राजा के महल में संत का क्या काम? बुलाए तो जाना आवश्यक है, जब बुलाए नहीं तो जाने का कोई तात्पर्य नहीं। जैसे ही गए शीलनिधि राजा ने कहा, महाराज कन्या का हाथ तो देखिए, गुण गुण बताइए। तो गुण अवगुण तो भूल गए, क्या देख रहे? रूप देख करके स्वयं ही मोहित हो गए। शीलनिधि राजा पूछ रहे हैं कि बताइए इसका विवाह किसके साथ होगा? और नारद जी तैयारी क्या कर रहे हैं? राजा पूछ रहे हैं इसका वर कैसा होगा, और नारद जी क्या सोच रहे हैं? वर तो हम ही है। और कहते हैं जो नारद जी भजन किया करते थे, कंडीशन ऐसी हो गई, जब तप कछुना होई ते गाना, ए विधि मेरा ही कवन विधि वाला। कौन सा भजन चालू हो गया? हाँ, जब तप कछुना। तो भैया एक बात तो यहाँ ध्यान देने वाली है, नारी एक ऐसी रचना है कि व्यक्ति देख करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कहा गया है धर्मानुसार जिस कन्या से माँ बाप आपका विवाह करते हैं उसे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए और उसी के साथ धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन कीजिए। नहीं तो जिन लोगों का मन इधर उधर भटकता है ना, उनके लिए ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन अधिकतर आज यही होता है। तो एक बात बड़ी सुंदर कही है, पर नारी पैनी छुरी तीन तरह से खाए। ध्यान से सुनो, पर नारी पैनी छुरी तीन तरह से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक। साधारण नरक में, हाँ, जहां पता नहीं क्या क्या हो। तो इसलिए कहा गया है प्रेम और पत्नी भाव जिससे पाली ग्रहण होता है उसी में रखिए। बाकी सब माता तुल्य है, बहन तुल्य है, अपनी दृष्टि को सुख रखें। यदि हमसे बड़ी है तो वो हमारी माँ है, और यदि हमसे छोटी है तो वो हमारी बहन है। तब तो आप धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, नहीं तो कहीं भी आपका मन यदि फिसल रहा है तो अंत आपका अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए बार बार कहा जाता है धुंधकारी को देखो, रावण को देखो। क्या कमी थी रावण में? हमारे पास 2 किलो सोना होगा, 5 किलो होगा, लेकिन रावण के पास सोने का महल ही था उसके पास। हो सकता है कि हमें केवल रामचरितमानस जी याद हो या भगवद गीता, लेकिन उसे तो सारे वेद कंठस्थ थे, ऐसा विद्वान। और तांडव स्तोत्र की रचना खड़े खड़े जटाटवी गलत ज्वलक प्रवाह पावतस्थ है, खड़े खड़े रचना कर डाले। लेकिन अंत ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका चरित्र शुद्ध नहीं था। ऑलरेडी मंदोदरी उसकी पत्नी थी, उसके बाद भी किसका हरण कर लाया? जगदम्बा मां का। अंत में फिर परिणाम विनाश है। और आज नारद जी भी उसी ओर जा रहे, काम को जीत कर आए थे थोड़ी देर पहले, और यहाँ किसके दास बन गए? हे विधि मिले कवन विधि वाला, बस अब तो वो मिले और काम बने। राम मिले ना मिले कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नट मरकट की नारी। लेकिन कहते हैं ना कि नारद जी के जीवन में भजन था, क्या था? और कहते भक्ति
यदि पथ भ्रष्ट कभी गलती से पूर्व कृत कर्मों से हो भी जाए ना, तो भक्त का विनाश नहीं होता। जैसे गेंद होती है, आपने देखा होगा, यदि उसको धरती पर डालो तो क्या करते हैं? उछाल मारती है ना, जो बॉल होती है। और मिट्टी के ढेले को यदि धरती पर डालो तो क्या होगा? चिपक जाएगा। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, कभी गलती से यदि वो पड़ भी जाए तो भगवान उसे बचा लेते हैं। लेकिन जो विषयों का भक्त होता है वो मिट्टी के ढेले की तरह निकल नहीं पाता। तो नारद जी ने यहाँ किसको याद किया? इस समय यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो मेरे प्रभु हैं। यदि कोई मुझ पर कृपा कर सकता है, मेरा विवाह करवा सकता है, तो वो नारायण है। भगवान तो देख ही रहे थे, कब याद करें। और हम तत्काल प्रभु प्रकट हुआ। अरे नारद जी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रभु कन्या तो पसंद कर ली है, लेकिन विवाह में थोड़ी अड़चन आ रही है। क्या? शीलनिधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी, अत्यंत सुंदर। तो हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि वो हमको वर्ण कर ले। और हम जानते हैं कि आपकी कृपा हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चौपाई बड़ी सुंदर बोली। तो भगवान ने बाकी अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया, केवल एक गुण पर। कौन सा? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सो देहि दास मैं तेरा। क्या कहा? मैं अनभिज्ञ बालक हूं, मैं नहीं जानता कि मेरा हित किसमें है। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। और मानस जी की इस चौपाई को सबको प्रतिदिन गायन करना चाहिए। प्रतिदिन भजन में ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये नारद जी की कथा नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही भटक रहे हैं। कंडीशन इतनी बिगड़ गई है, फेसबुक में भी सुंदर फोटो मिल जाए तुरंत फॉलो। भले ही वो लड़की है कि लड़का है पता ही नहीं, बढ़िया मेकअप करके फोटो, वाह यही लड़की सुंदर है, तुरंत रिक्वेस्ट भेजो।